हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज हम देखते हैं सामान्य ज्ञान से इसमें एनटीपीसी स्पेशल के लिए एनटीपीसी स्पेशल बैच जो इसमें हमने 100 प्रश्न लिया है। इसमें आपको हम लगभग इसमें 500 प्रश्न आपको पूरा कराएंगे। पहला वीडियो है, ये पार्ट 1 है, भाग 1 है। और दूसरे वीडियो में हम आपको सामान्य ज्ञान से ही 500 प्रश्न और लाएंगे, जिसमें हम 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान से। तो लगभग आपका 1000 प्रश्नों का जो प्रश्न होगा तो उसे कल और आज में हम पूरा कर देंगे। 2 दिन में हम इसे पूरा करेंगे। तो आपको 28 तारीख की जो परीक्षा है इसके लिए हम तैयार कर रहे थे, तो इसमें हम समय लग गया, इसलिए वीडियो भी 2 दिन नहीं आ पाया। तो देखते हैं आज 500 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। पहला प्रश्न है, तो किस राज्य में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह? आंध्र प्रदेश में। तो आपका जो इसमें प्रश्न है वह है आंध्र प्रदेश। दूसरा है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 हैं। नेक्स्ट है, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव व भारत में कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव जो स्थित है वाक्स वह है बनारस में, वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी जी का बनारस का क्षेत्र भी है संसदीय। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी जो त्यौहार है वह मनाते हैं सिख धर्म के लोग। नेक्स्ट है, शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा कृति है फिरदौसी की। फिरदौसी की कृति है शाहनामा। नेक्स्ट है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। गोवा की है पणजी। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? तो गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? 1964 में। 1964 में आज़ाद कराया गया गोवा को पुर्तगालियों से। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? तो किस राज्य में लागू था? कश्मीर में, लेकिन अब नहीं है। तो कश्मीर में लागू था अनुच्छेद 370 और 35A। तो इसे हटाकर अगस्त 2019 में हटा करके अब वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। अब यह कानून प्रावधान में नहीं है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। तो गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र से, नासिक से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो प्लासी का युद्ध में जो 1757 में हुआ था उसमें लड़ने वालों से ज़्यादा देखने वालों की संख्या थी, कि यह देख रहे थे लोग कि यहाँ पर किसकी विजय होती है। यह एक प्रकार से भारत की हार हुई, जिसमें निश्चित हो गया था कि अंग्रेज़ों का भारत पर राज होगा ही अब। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है वह स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है, ग्रामा यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। तो यमुना नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर A.O. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालचारी, श्री राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। जो स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? यह जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जो लास्ट थे, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। हम पूछ रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? नेक्स्ट देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। ग्रामीण स्वायत्तता थी
चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। नेक्स्ट है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो किसने निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी ने। तो दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर हर जगह आप देखेंगे जहाँ टा है वहाँ पर आपको रा बना देना है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हम लिख रहे थे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक टा हो जा रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा था कैसे इसका होगा। अगर आपको कमेंट पता हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कैसे लिखा जाएगा ये। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो यह लिखा है प्रदीप कुमार ने, प्रदीप ने। नेक्स्ट है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना। नेक्स्ट है, यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है। कन्नौज गंगा तट के किनारे पर बसा है। कन्नौज, कानपुर और इसमें हम आधुनिक प्रयागराज भी शामिल कर सकते हैं। तो गंगा के तट के किनारे पर बसा है। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? यहाँ पर खरीफ लिख दीजिएगा। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। नेक्स्ट है, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसमें नहीं दिया है, लेकिन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें जीत होती है किसकी? बाबर की। तो बाबर की इसमें जीत होती है। अब हम देखते हैं (1526) में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अब आपको हम और युद्ध के बारे में बताएं तो आपको हम एक पेज लेके बता देते हैं, जिसे यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम, यहाँ पर प्रथम लिख देते हैं हम, प्रथम युद्ध हुआ था कब? 1526 में, 1526 ईस्वी में। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। और इसके साथ और जो पूछा जाता है वह है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, 1191। इसमें पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी। इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। आपको पता है द्वितीय युद्ध जो हुआ था तराइन की दूसरी युद्ध हुई थी, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थे, तो पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। और हम आपको बताएं तो
हल्दी घाटी का इम्पोर्टेंट युद्ध है, हल्दी घाटी का 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। तो ये ध्यान रखिएगा, अकबर नहीं हारता था लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। तो अकबर की हार हुई महाराणा प्रताप के हाथों, महाराणा प्रताप के हाथों अकबर की हार हुई। फिर हमने आपको बताया प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। इसमें देखने वालों की संख्या लड़ने वालों की संख्या से ज़्यादा था। वह यह देख रहे थे किसकी हार होगी किसकी जीत होगी। और बक्सर का युद्ध हमें बताया है 1764 में। एक और है जिसमें हम जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बता दें, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 में हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसमें जीत हुई थी। इसमें विभिन्न क्षेत्रीय जो लड़ाके थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कुछ में हार हुई कुछ में जीत हुई, लेकिन अंततः निश्चित जो जीत हुई वह अंग्रेजों की ही रही। फिर एक और हम आपको बताएं इसमें घाघरा का है। घाघरा का युद्ध हुआ है 1529 में हुआ है घाघरा का युद्ध। बाबर ने इसमें अफगानों को हराया था, अफगानों को। पानीपत की पहली लड़ाई हमने बता दिया है 1526 में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन हैं? बेन किंग्सले। तो ये एक अंग्रेज थे, बेन किंग्सले। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस पर। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? 1945 में। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। तो सतलुज नदी पर है भाखड़ा बांध, जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध भी माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। नेक्स्ट है खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। इसमें हम आपको नाम बता देते हैं। एक तो हो गया अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक हो गया अमेरिका। फिर है रूस, फिर है इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड। देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा का जो सिंधु सभ्यता था वह वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे हम गरीब नवाज भी कहते हैं। इनका नाम गरीब नवाज से भी जाना जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर के सूफी संत में। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने, जो माना जाता है कि वह काफ़ी सहिष्णु था। तो अकबर का माना जाता है कि वह काफ़ी सहिष्णु था। तो अकबर का जन्म हुआ था 1526 में। इसमें 13 वर्ष के पश्चात 14 वर्ष की उम्र में इसका गद्दी पर बैठा था। और इसकी जो लड़ाई हुई थी अभी हमने आपको बताया है कि हल्दी घाटी का 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी ने हराया था अकबर को। तो अकबर को हराया था महाराणा प्रताप जी ने 1576 ईस्वी में। तो इसका जो सारक्षक था उसका नाम था बैरम खां। उसके 9 रत्न थे, 9 रत्नों में आपको हम बताए हैं। वहाँ पर जब मध्यकालीन इतिहास आप देखेंगे मेरा ही वीडियो में, तो आपको हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देंगे आपको कि आप देख लीजिएगा। मध्यकालीन इतिहास में हमने बताया है अकबर से संबंधित सभी जो 9 रत्न थे, अकबर ने क्या क्या चलाया था, कैसे युद्ध हुआ था, उसके बारे में हमने मध्यकाल में आपको पढ़ाया है। वहाँ से देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है।
मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो मानसून की हवाएं होती हैं वर्षा ऋतु की हवाएं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। तो भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, सबको समान धर्म से मानता है, सबको समान धर्म से अपनी आधार पर संरक्षित करने का अधिकार देता है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, न किसी धार्मिक प्रकार से शिक्षा दी जाती है। जबकि पाकिस्तान, वहाँ पर इस्लाम धर्म है, तो कई देश इस्लाम धर्म में है और कई मान्यता देते हैं, लेकिन भारत कोई भी धर्म मान्यता नहीं देता। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है नासिक, बम्बई का। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। 1857 विद्रोह क्या है? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह क्यों हुआ? तो आपको हम बता देते हैं कि जो चर्बी लगे कारतूस को काटने से मना कर दिया था भारतीय सैनिकों ने, इस पे भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो इसमें ब्रिटिश सैनिक जो थे उनमें बंदूकों में कारतूस लगाया था गाय के और शुगर के मांस को। इससे मुसलमानों ने शुगर के और गायों के लिए हिंदू ने अपनी धर्म का भड़काने की नीति समझी, इसलिए विद्रोह कर दिया था ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो अलीगढ़ मशहूर है ताले बनाने के लिए। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे की सहायता से विद्रोह किया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अंतिम बहादुर शाह जफर जो वो था उसका मृत्यु हुआ था रंगून में, जेल में। तो जनरल हीरोज यहाँ पर था जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी 1857 की क्रांति में। महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होती हैं? एक होती हैं। तो एक कोशिका होती हैं, एक सेल होते हैं अमीबा में। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना है 1963 में। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 में। तो यहाँ पर हमने 2 बार लिखा है, फिलहाल हमने यहाँ पर सेम क्वेश्चन लिखा है, सेम प्रश्न। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव का। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम व्यक्ति है तेनजिंग नोर्गे। नेक्स्ट है भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। तो 36,000 किलोमीटर होता है भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई, जियो सैटेलाइट। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर महोदय ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। तो रेबीज की जो टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है दूध से दही। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री पर। तो दोनों 40 डिग्री पर बराबर होते हैं। कांसा किसकी मृत्यु धात है? तांबा और टिन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वह है क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी जो भरी जाती है सिलेंडर में उसका जो पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो इसमें गंध आती है वह होता है सोडियम के यौगिक, मिथाइल मरकप्टेन उसका नाम होता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है गीता रहस्य पुस्तक। जो 3 तिकड़ी है लाल, बाल, पाल,
लाल बाल पाल। इससे है लाला लाजपत राय, इससे है बाल गंगाधर तिलक, और इससे पाल से संबंधित है, पाल से दोस्तों याद नहीं आ रहा अभी, आगे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। नेक्स्ट है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है नियंत्रित करने के लिए। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा क्विनोन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश दिखाई देता है काला, ब्लैक। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू का शब्द किस खेल से है? क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी पटल हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन किरणों से, ओजोन बचाती हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? हमने यहाँ पे अभी दूसरे बे में इसे दिया था कि अजमेर में है। तो इन्हें हम बताया था आपको वहाँ पर कि जो इनका उपनाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी का, वह है गरीब नवाज। गरीब नवाज। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग के युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना वर्ष है 1 अप्रैल 1935। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है सालार जंग म्यूजियम। भारत में सबसे लंबा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? जो ज्योति बसु हैं पश्चिम बंगाल के। संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। फिर इसके बाद है अमेजन, फिर इसके बाद है चाइना की हांगंगो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। दूसरे अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, प्रथम मुस्लिम भी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और दूसरे प्रधानमंत्री भी थे कौन? दूसरे जो पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। तो जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था तो उस समय जो मोरारजी देसाई थे वह मान नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो संसार की प्रथम प्रधानमंत्री थी जो महिला थी वह थी श्रीमान भंडार नायके। भंडार नायके। श्रीमान भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की जो सभ्यता है वह किस युग से संबंधित है? कांस्य युगीन सभ्यता से। और कांस्य युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कांस्य के साक्ष्य मिले थे। तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी उसमें एक चीज़ का साक्ष्य नहीं मिला था, वह है लोहा। तो इस युग में लोहे के साक्ष्य नहीं मिले थे, कांस्य के साक्ष्य मिले थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? वह है बांग्लादेश। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है?
पातालपुरी में। ध्वन की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वन की अधिकतम चाल होती है स्टील में। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने। नेक्स्ट है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफलेशिया है संसार का सबसे बड़ा फूल। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? इस समय है शुतुर्ग मुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्तों को बनाया है सबसे पहला पालतू जंतु। हड़प्पा सभ्यता में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य की धातु। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। दिल्ली की सुल्तान राजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की थी। कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद बनी है राजिया सुल्तान, राजिया बेगम। नेक्स्ट है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राजा को कहा जाता है? भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का सीमांत मुख्यालय है मालीगांव, जो सबसे बड़ा स्टेशन है। तो ये हमने आपको लिंक दिया है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास का 500 प्लस प्रश्न का वीडियो है वह आपको डायरेक्ट ले जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने वहाँ पर अकबर के लिए सब कुछ बताया है, इसलिए आपको इस लिंक पर अवश्य जाना चाहिए, एक बार पूरा आपको देखना चाहिए। संपूर्ण इतिहास हमने एक वीडियो में कराया है, तो फिर हमने प्राचीन इतिहास का भी कराया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग है। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है जो चाय की बागानों के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की, असम की जो चाय प्रसिद्ध है वह पश्चिम बंगाल में है। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो तेलुगु है आंध्र प्रदेश की भाषा, ना कि तमिलनाडु की। तमिलनाडु की भाषा है तमिल। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बांग्लादेश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है नील नदी के किनारे। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में प्राप्त किया था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है? महाकवि कालिदास ने लिखा है। शकुंतलम जो है वह महाकवि कालिदास ने लिखा है शकुंतलम। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। ध्यान से देखिए, फिर पढ़िए। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। तो जो चंद्रमा की जो शक्ति होती है उसके द्वारा होती है यह प्रक्रिया ज्वार और भाटा की। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश। कौन सी कायांतरित शैल है? संगमरमर जो है कायांतरित शैल है। सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें हम 7 देशों को देखते हैं, 8 देश, सार्क में 8 देश हैं। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। सुएज नहर के खुलने से किन 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? एशिया और पूर्वी अफ्रीका की। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया है 1914 और 1918 के बीच, मित्र और धुरी राष्ट्रों के बीच। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर था? बालाजी बाजीराव के समय। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किया था। और इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने सर्वप्रथम भारत में महिला विद्यालय की स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रगान जड़ गण मन के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो वह हैं दादा भाई नौरोजी।
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। मार्च 12 1930 से अप्रैल 6 1930। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, 16 साल। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के पास से। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 अंश। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है तब होता है चंद्र ग्रहण। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से थाने के बीच। भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद है पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम दर्शाने के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो आप जानते हैं जिसमें हम रहते हैं वह है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण से होते हैं ऋतुएं परिवर्तित। पृथ्वी की सतह में से सबसे दूर वायुमंडलीय पटल किस नाम से विदित है? वायुमंडलीय किस नाम से विदित है? वही वायुमंडल के नाम से विदित है। DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अल्लाह रखा खां किस वाद्ययंत्र के लिए मशहूर थे? तो तबादला नहीं है, ये तबला है। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। हुमायूं। शेरशाह सूरी ने निर्वासित कर दिया था। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधान राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा के अध्यक्षों की बैठक, सदस्यों की बैठक। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा में। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। कावरत्ती है, ना कि दूसरा है कावरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती और अंडमान निकोबार द्वीप से की है दमन दीव। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा, महाराष्ट्र। हरित क्रांति का अर्थ है किसके संबंधित है? आधुनिक विधियों का प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ की फसल को उपजाना, बढ़ाना। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ी, टल, ढाला, टीला बनाकर, बांध बनाकर और भूरक्षण वृक्षारोपण के द्वारा। भूमि की जो क्षरण होता है, मिट्टी कटाव होती है, उसे रोका जा सकता है सीढ़ीदार टीले बनाकर और भूमि बांधकर या वृक्षारोपण करके या बांध बना करके। जम्मू और कश्मीर का रेलपथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है जम्मू कश्मीर का रेलपथ, रेल नेटवर्क। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? वह है कर्नाटक, ना कि कनाडा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो कनाडा ऑप्शन दे सकता है, तो कनाडा मत मारिएगा, कर्नाटक है। फिर देखते हैं संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है दमन दीव की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। विश्व विख्यात महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। तो यहाँ पर फिर से पढ़ देते हैं। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पर बंदरगाह भी है। गीतांजलि के कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि के कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आप जानते होंगे जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस पर बहुत समय पहले अपना हक इंडोनेशिया जताता था। ये बताता था कि हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप है, लेकिन तो भारत ने इसे अपने आप से ले लिया पुनः तरीके से। तो भारत का था इसलिए भारत ने ले लिया, नहीं तो वहाँ पर कुछ समय तो इंडोनेशिया भी अपना हक जता रहा था कि ये तो हमारे द्वीप के पास है, हमारा है ये। तो बहुत कहानियाँ हैं, किसी दिन चर्चा करेंगे इस पर।
विश्वविख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? महिष वेदव्यास। गीतांजलि के कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि के लिए ही। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना का। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो अमरनाथ की जो गुफा है जम्मू कश्मीर में स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर में। रेल पथ को नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2.6 2 फीट 6 इंच होती है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल में। चंडीगढ़ का टाक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? नेक चंद्र ने। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो तवी नदी के किनारे है, जम्मू तवी भी कहा जाता है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो है जापान की राजधानी। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र में पाए जाते हैं पिरामिड। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को, केमिल को। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो 1869 को हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो है रूस। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तर एशिया। विश्व का सबसे लंबा पशु है जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हिमालय, एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेनजिंग कारगिल किस राज्य में है? जम्मू। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है जो है वह भूमध्य सागर एवं कश्मीर है। भूमध्य सागर एवं कश्मीर में है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। 173वां क्वेश्चन है, कन्याकुमारी में टाक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में समर्पित किया गया है। कन्याकुमारी में टाक मेमोरियल शैल स्मारक माओ से तुंग संबंधित है चीन के साम्यवादी से। और जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। तो जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 की जो घटना हुई थी, जनरल डायर ने गोली चलवाया था, उसका संबंध है जलियांवाला बाग से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, प्राउक्रिस्टस। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया है? अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया संबंधित है बौद्ध धर्म से। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे सिख धर्म के संस्थापक। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी मुंबई से थाने के बीच। तो 16 अप्रैल 1853 चली थी मुंबई से थाने के बीच। भारत में सबसे लंबी सड़क है तो जीटी रोड है। जीटी रोड है भारत की सबसे लंबी सड़क, जिसे हम कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं? तो चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू।
भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर के। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का सर्वप्रथम नारा। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। चलिए आप बताइए कि 2019 का भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? 2019 का भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? और इंकलाब जो जिंदाबाद का नारा है सर्वप्रथम भगत सिंह ने दिया, सरदार भगत सिंह जी ने दिया था। और जो जय हिंद का है, जय हिंद का सर्वप्रथम नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो शत्रुघ्न सिन्हा संबंधित हैं बिहार से। तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी है ये, बटौनी नहीं है, बरौनी है, बरौनी। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? छोटी अंजुबावी जॉर्ज संबंधित हैं एथलेटिक्स से। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश रेखा। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल। चलिए बताइए लोथल किस राज्य में पाया जाता है? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। चीन असम की किस दिशा में स्थित है? चीन जो है असम राज्य के किस दिशा में स्थित है? उत्तर में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? असम। कंचनजंगा, यहाँ पर कंचनजंगा नहीं, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह है सूर्य से सबसे नजदीक? वह है बुध। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार से। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद जी ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है, सबसे बाद में अस्त होता है गुजरात में। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटों का अंतर पाया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू है असम का। और नेक्स्ट है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे मसूड़े मजबूत होते हैं, मसूड़ दाते। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। जो सबसे पहले आविष्कार चीन में हुआ था कागज का। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और उनके पुत्र का नाम था राहुल और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है चलिए कमेंट बॉक्स में उसे बताइए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य हैं? पंजाब के। तो गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के हैं लोक नृत्य गिद्धा और भांगड़ा।
इसके पहले हम आपको बता दें कि जो कहाँ का है, तमिलनाडु का है, क्या है, केरल का क्या है, तो इस सबको आपको कमेंट बॉक्स में एक तरफ लिखना है। केरल का, तमिलनाडु का क्या है, केरल का क्या है, और जम्मू कश्मीर का लिख दीजिएगा, राजस्थान का भी लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप रिवीजन करते रहेंगे, इससे आपको बहुत याद हो जाएगा, इसलिए आपको इसे लिखना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लॉगी बेयर ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, वह थी राजिया सुल्तान। मछली किस सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, हमने बताया आपको, भगत सिंह जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी के किसे नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। केसरी है ये। संडर्स की हत्या किसने की थी, संडर्स की हत्या की थी भगत सिंह जी ने। और 1857 के में विद्रोह को किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, मंगल पांडे जी ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली राज्यपाल जो थी, महिला थी। माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो मूल शंकर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम। वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, आज जो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी ने 1893 में दिया था अपना शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हुए भाषण। वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो 1498 में आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल है जयपुर में, राजस्थान में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, गुरु नानक जी को। सिखों का प्रथम त्यौहार कौन सा है, प्रमुख त्यौहार कौन सा है, बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वह है विजय घाट। और महात्मा गांधी जी का है राजघाट। महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता हैं महेश वेदव्यास जी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, चाणक्य ने। इसमें जो संबंध है वह राजनीति से है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, चौधरी चरण सिंह लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और अगर इसमें हम आपको अन्य चीज़ें बताएं तो जो अन्य व्यक्ति थे शामिल थे उसमें प्रमुख है
चलिए 2 ही याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 ही। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और हम आपको अगर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेज हैं अगर उनको हम बताएं आपको, तो उसमें हम एक चीज़ शामिल कर सकते हैं। जैसे एक है 4 जनवरी, 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस, जो दिव्यांगों के लिए लिखने पढ़ने की पद्धति थी। और एक हम अगर आपको बताएं तो अंतर्राष्ट्रीय दिवसों में हम शामिल कर सकते हैं, या हम दिवस भी बता देते हैं आपको। एक है थल सेना दिवस 15 जनवरी, थल सेना दिवस। तो भारतीय थल सेना दिवस का है ये, कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी। फिर एक है भारतीय पर्यटन दिवस, तो भारतीय पर्यटन दिवस है 25 जनवरी, भारतीय पर्यटन दिवस। और गणतंत्र दिवस जो है वह कमेंट बॉक्स में आप चलिए हम बता देते हैं 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस। और हम आपको बताएं तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी, 28 फरवरी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और एक है अब जो बताएं आपको तो उसमें है विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, 24 मार्च है विश्व टीबी दिवस। और फिर बताएं हम आपको इसमें एक चीज़ शामिल कर सकते हैं, 22 अप्रैल है पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल। और विश्व रेड क्रॉस दिवस भी हम देख लेते हैं। वैसे विश्व रेड क्रॉस का दिवस हमने लिया है यहाँ पर, तो अभी क्वेश्चन मिलेगा 8 मई है रेड क्रॉस दिवस। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस है 8 मई। और पर्यावरण दिवस है 5 जून, तो 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस। और इसमें हम और देखें आपको तो एक है बाल दिवस 14 नवंबर, 14 नवंबर है बाल दिवस, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी है उसी दिन। फिर अगर हम देखें वायुसेना का देख लेते हैं, वायुसेना दिवस है 8 अक्टूबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वह 24 अक्टूबर है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस। और फिर हम और देखें तो विश्व नागरिक दिवस है 19 नवंबर, और बाल दिवस हमने बता ही दिया 14 नवंबर है। और फिर चलिए अब आगे देखते हैं, 8 मार्च को हमने बता दिया कि महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो वह है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? वह है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वह है हॉकी, ना कि क्रिकेट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्रिकेट नहीं लिखना है, हॉकी है। पाकिस्तान का खेल भी हॉकी ही है राष्ट्रीय खेल। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई की चौड़ाई अनुपात कितना है? 3:2। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 2,
और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे तो 2:3। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। संविधान महात्मा गांधी की राष्ट्रपिता का सबसे पहले किसने कहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन है? तो शंख संवत है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो तत्व की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है पेसमेकर। मानव शरीर की किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। तो हीरा है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था सबसे पहले रेल मेट्रो का उद्घाटन। भारत में रेल का आरंभ किस सन से हुआ? 1853, मुंबई से थाने के बीच। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश से। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेदी। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? 193 हैं। लास्ट देश जो बना है वह है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में, नीदरलैंड में, हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस हैं जो पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन बना था? दक्षिणी सूडान बना था, हमने इसे बता ही दिया है पहले ही। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की वजह से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343। तो राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? वह है अभिनव बिंद्रा, निशानेबाज में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। ओलंपिक 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राजील में उनका खेल ओलंपिक। और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है मुर्रा। तो मुर्रा है हरियाणा की जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध नस्ल की भैंस है दूध देने के मामले में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। सामान्य ज्ञान के लिए इस लिंक पर जाना है आपको। यहाँ पर ये है, इस लिंक पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर ले जाएगा जो आपका 200 प्रश्नों का हमने 200 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान जीके जीएस से इसे यहाँ पर लिया है। इस लिंक पे आपको जरूर जाना चाहिए। टॉप व्यूज में लिंक मेरा शामिल है, इसे आप जरूर देखिएगा। और इसको पूरा जो बच्चों ने यहाँ पर पहुँचा है वह पूरा वीडियो देखा है। यहाँ पर लगभग आपको 40 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी?
राव बीरेंद्र सिंह ने बनाया था। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भागवत दयाल शर्मा थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन के साथ। चीन की सीमा लगती है 14 देशों के साथ, इसलिए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 303वां। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन के साथ लगती है। सर्वाधिक देशों की सीमा वह है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 304वां है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। यदि बैरोमीटर का जो क्रम है नीचे तेजी से गिरता है तो इस बात का सूचक है कि तूफान आने की संभावना है, इसलिए अब जहाज को लैंड कराया जाए। 305वां क्वेश्चन है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार है भारतीय मरुस्थल का नाम, जो पाकिस्तान में भी है। थार रेगिस्तान। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय है असम में। नेक्स्ट है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब में घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। यहाँ पृथ्वी है, ये है धुरी। यहाँ पर हमने बताया आपको कि यहाँ टा है, वहाँ पर रा बना लीजिएगा क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो जा रहा था। तो धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे। यहाँ पर शिप्रा है लेकिन है क्षिप्रा नदी के किनारे। तो क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। तो सबसे अधिक सुचालक है चांदी की। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में मुख्य रूप से। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जी कहा था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 312वां है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किया जाता है 6 वर्षों के लिए। तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है, 6 ईयर। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तांड था हिंदी भाषा का पहला समाचार। नेक्स्ट है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो लिखी गई है अवधी में। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि रामचरितमानस है अवधी में लिखी गई है, ना कि संस्कृत में और हिंदी में। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं हरियाणा के राजकवि। नेक्स्ट है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो 1896 से हुई थी, यूनान जो एथेंस में है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूनान से, एथेंस से 1896। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है 8 बार स्वर्ण पदक। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। नेक्स्ट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वह है लूसान, जो है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है 332वां क्वेश्चन। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल हुए थे लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है?
तो माइकल फिलिप्स हैं, एक ओलंपिक में स्वर्ण पदक, सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले। सन 2022 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो सन 2022 में ओलंपिक खेल होंगे वो हैं जापान की टोक्यो में। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में भारत ने सबसे पहले भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 331वां, प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने किया था प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट है 332वां क्वेश्चन, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम के कारण। नेक्स्ट है 333वां क्वेश्चन, मानव रीढ़ के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। नेक्स्ट है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर सिंह को मिला है, जो इस समय लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में इनका विख्यात रहे हैं, शहनाई में प्रसिद्धि मिली है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई जो इस्पात संयंत्र है उसका निर्माण किया गया था रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 339वां देखते हैं, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको ताबाई नाम था उनका, जो चढ़ी थी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत का या लीवर का रोग है, यकृत का, लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का। तो द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है जेम्स पेशेप ने। तो जेम्स पेशेप, और जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि है या जो है शब्द है उसे अभी तक किसी ने नहीं पढ़ पाया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट है 346वां क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास जी ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल जी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो सिख इतिहास में जो लंगर प्रथा था वह शुरू किया था गुरु अंगद देव जी ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। किस काल में किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दिल्ली से राजधानी दौलताबाद। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, पारित हुई थी, कब प्रारंभ हुई?
तो 1951 में हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में दक्षिणाली अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता है। मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? यहाँ पर नहीं दिया है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है, मलेरिया। नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किमी प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया था। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, कॉपरनिकस ने। पृथ्वी प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध, खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार है हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 फरवरी नहीं होगा यहाँ पर, 29 अगस्त 29 अगस्त नहीं, 29 फरवरी होगा। नेक्स्ट है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है खेल दिवस। तो मेजर ध्यानचंद जी का जो संबंध है किससे है? हॉकी से। उन्होंने ही हॉकी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताया था भारत को। तो आपको ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है खेल दिवस। नेक्स्ट देखते हैं जो खेल दिवस है मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। और इसी दिन जन्म हुआ था उनका इलाहाबाद में मेजर ध्यानचंद जी का। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और जो अन्य दिवस है उसमें किसान दिवस है 23 दिसंबर, अभी मनाया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है 24 दिसंबर, क्योंकि अभी मनाया गया है इसलिए हम आपको तुरंत बता दे रहे हैं। और इस महीने में जो दिसंबर में है अभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, 10 दिसंबर को था। और इसमें और हम अन्य देखें जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंस है तो वह है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। और इसमें और है नौसेना दिवस जो 4 दिसंबर को मनाया गया है। फिर है बाल दिवस 14 नवंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करो या मारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे जी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर है कितना बाजू ये कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का है? तो राजा राम मोहन राय का है सबसे अधिक प्रयास, और 1829 में इसे समाप्त किया गया था। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। गांधी जयंती का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। माई एक्सपेरिमेंट विस्तृत पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है महात्मा गांधी जी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। नेक्स्ट है 393वां, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। तो जो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम है परम सिद्धि। परम सिद्धि जो 63वां स्थान इसे प्राप्त हुआ है 2020 में। जो सबसे सुपर कंप्यूटर भारत का है, 500 कंप्यूटर में दुनिया के 63वां स्थान मिला है इसे परम सिद्धि को। जो दुनिया का जो 500 सबसे सर्वाधिक जो दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर है वह उसे फुगाकू का नाम है। फुगाकू जापान का है, इसे पहला स्थान मिला है जून में इसका सर्वे किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन, रूस। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वह है नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वह है राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट था नाम इसका, और सन 1975 में लॉन्च किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र वर्तमान सचिव हैं एंटोनियो गुतेरस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। तो प्राचीन इतिहास के लिए इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, जिससे आप जाएंगे डायरेक्ट वहाँ पर देख सकते हैं प्राचीन इतिहास की 500 प्रश्न इसमें हमने लिया है, पार्ट 2 में है, उसे आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो नमक में जो आयोडीन पाया जाता है इसकी कमी से होता है घेघा रोग। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है डूरंड कप का संबंध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वह है हीराकुंड। 405वां है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? वह है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट हैं रेड क्रॉस के संस्थापक। और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो वह है सरोजिनी नायडू जी, भारत की स्वर कोकिला है, स्वर कोकिला है लता मंगेशकर जी। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो वह है कन्याकुमारी में, समुद्र के थोड़ा सा बीच में स्थित है कन्याकुमारी का जो विवेकानंद स्मारक है। वहाँ पर अलग से आपको पोर्ट जहाज करके या नाव के माध्यम से जाया जाता है। तो नेक्स्ट है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है काठमांडू। दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो 8 हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वह है 7516। ये तो तट रेखा की है।
लेकिन अगर समुद्र सहित कुल देखा जाए तो वह है 22,000 टोटल। विश्व में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो वह है अपना देश भारत, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो वह बनवाया था सहरसा सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से रोग होने वाला है स्कर्वी, और इसका जो रासायनिक नाम है वह है स्कर्बिक एसिड। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जो है सूखा रोग। नेक्स्ट है 423वां, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की वजह से खून का थक्का नहीं जमता है, जो खून बहता रहता है, चोट लगने के पश्चात रुकता नहीं है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल है तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरॉल। इसे हम इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वह है रिकेट्स, सूखा रोग। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो वह है कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे टूट के किस भाग में होता है? शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। तो रीड ऑनली मेमोरी का फुल फॉर्म है ROM। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? सूरत फूट, या इसे हम 1907 में विभाजित हुआ था, जिसे हम कहते हैं तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राम प्रथम है, जो चोल शासक था, बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था सम्राट का जन्म। मुगल सम्राट का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। वर्ष 2018 का फुटबॉल किस देश में आयोजित किया गया? तो रूस में आयोजित किया गया था। वर्ष 2014 का कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। वर्ष 2022 का क्रिकेट 2020 विश्व कप कहाँ होगा? तो भारत में होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, अब समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक का संबंध है अनुच्छेद 110। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा महाद्वीप, जिसमें हम रहते हैं, वह है एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर है? तो हैदराबाद है मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है?
तो मैक्सिको है सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह है वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। नेक्स्ट है 457वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। 4 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 460वां है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी? juba थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है आता है प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल था आईने अकबरी का लेखक। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं देशबंधु के नाम से। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टीपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। यह कान में पाई जाती है और यह जांघ में पाई जाती है। मानव क्या है यहाँ पर, मैं समझ नहीं आ रहा है खुद। नेक्स्ट देखते हैं 470वां, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? वह होता है 120। शायद यहाँ पर ये पूछा जा रहा है मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं? तो वह है 630। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ का नाम क्या है? तो वह है यकृति। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? दिग्बोई असम का। यूनेस्को वाटर कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए जाता है? विज्ञान के लिए। हैदराबाद में चांद निर्माण का निर्माण किसने कराया था? चारमीनार कुली कुतुब शाह। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। भारत में सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। नेक्स्ट है 479वां क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो वह है सीलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। और ये जो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है, यह पेपर में आया था पिछले बार जो 49,000 की वैकेंसी थी उसमें भी आया था। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम, निकिल। नेक्स्ट है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा है कॉपर और टिन की मिश्र धातु की। कॉपर और टिन मिश्र धातु की है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय जी की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ।
गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है? छोटी आंत में। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉहान मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तांबा का। बाल पिंड किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत की। तो यहाँ पर रेशम है, ये रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। दोस्तों यहाँ पर ये जो लिंक दिया गया है यहाँ पर यूट्यूब का, ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल का सभी वीडियो मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ विजिट करिए और जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं एनटीपीसी तथा अन्य परीक्षाओं के लिए उस सबको देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों यह वीडियो जो है हमने यहाँ पर 500 प्रश्न दिया है, बहुत उम्मीद से दिया हूँ कि आपकी परीक्षा में यह ज़रूर सफलता के लिए सिद्ध होगी। इसलिए आपको इसे बढ़िया से 2 से 3 बार देखना है, हमारे साथी से 2 से 3 बार बोलना है और आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में सुझाव देना है हमें किस प्रकार से हमें इसमें वीडियो में बोलने में या पढ़ाने में या कंटेंट में किस प्रकार से सुधार करना चाहिए। इसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।